जय हिंद बच्चों। वेलकम टू दी चाणक्य कोचिंग सेंटर क्लासेस। बच्चों आज हम करंट अफेयर की सीरीज में अप्रैल थर्ड वीक का पार्ट थर्ड करेंगे, यानी अप्रैल थर्ड वीक का आज हम बच्चों को जो है कंक्लूड कर देंगे। तो करंट अफेयर शुरू करते हैं बच्चों। जैसे सबसे पहला हमारा करंट अफेयर है कि रिसेंटली बच्चों नलिन प्रभात जो हैं उनको अपॉइंट कर दिया गया है डीजी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो देखते हैं बच्चों, तो नलिन प्रभात जो कि बच्चों 1992 बैच के एक आईपीएस ऑफिसर हैं आंध्र प्रदेश कैडर के, उनको बच्चों नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का डायरेक्टर जनरल बना दिया। अब देखिए बच्चों, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है बच्चों वो आर्मी का पार्ट नहीं है, ये हमें सोचने की बात है। दूसरा बच्चों, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक एंटी टेररिज्म यूनिट है जिसको बच्चों 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था बच्चों, जो खालिस्तानी टेररिस्ट थे उनके खिलाफ। अब उस टाइम बच्चों हमारी सरकार को यह रियलाइज हुआ कि हमें एक ऐसी रोबस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो प्योरली एंटी टेररिज्म ऑपरेशन करेगी। तो उसके बाद बच्चों हमने एनएसजी को बनाया। एनएसजी बच्चों याद रखिए डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आती है, यानी ये होम मिनिस्टर के अंडर आती है बच्चों, ना कि डिफेंस मिनिस्टर के अंदर। और ये एक सीएपीएफ है बच्चों, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है बच्चों, जैसे सीआरपीएफ और बीएसएफ है। ठीक है, तो उसका बच्चों जो हेड हमेशा आईपीएस ऑफिसर होता है। तो इस बार बच्चों एनएसजी का हेड बनाया गया है नलिन प्रभात को। सेम टाइम पे बच्चों सपना तिवारी जो कि एक ओडिशा कैडर की आईपीएस ऑफिसर है बच्चों, उनको इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक स्पेशल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। स्पेशल डायरेक्टर बच्चों, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो बेसिकली इंटेलिजेंस गैदरिंग के ऊपर काम करता है इंडिया में, और रो के साथ मिलकर बच्चों ये भारत की जो इंटेलिजेंस सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करता है। तो इससे मेन चीज बच्चों आपको याद रखनी है कि नलिन प्रभात को बनाया गया है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का नया डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के बारे में। तो हर साल बच्चों 23 अप्रैल को, डेट याद रखिएगा, 23 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, जिसको वर्ल्ड बुक डे भी बोलते हैं, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और यूनेस्को ने बच्चों खास तौर पे 23 अप्रैल डेट ही क्यों चुनी, क्योंकि इसी दिन जो है बच्चों कुछ बड़े बच्चों हमारे राइटर्स जैसे कि विलियम शेक्सपियर जो कि इंग्लैंड के थे, इंग्लिश राइटर थे बच्चों, मिगुएल सर्वांटिस जो कि बच्चों स्पेनिश राइटर थे, और इनका गार्सिलासो दे ला वेगा बच्चों, ये एक पेरुवियन राइटर थे बच्चों, पेरू देश से इनका लेना देना था। तो ये सारे राइटर जो हैं, तीन बड़े बड़े फेमस राइटर थे बच्चों, तीनों की डेथ इसी दिन को हुई थी 23 अप्रैल को, है ना। विलियम शेक्सपियर को बच्चों आप जानते ही हो कि इंग्लिश लैंग्वेज के बच्चों सबसे महान राइटर्स में से एक है विलियम शेक्सपियर। इन्होंने बच्चों एक बहुत फेमस किताब लिखी है रोमियो एंड जूलियट। उसके अलावा इनकी एक और किताब है बच्चों मैकबेथ, ये भी एग्जाम में बहुत आती है। मिगेल सर्वांटेस जो है बच्चों, इन्होंने एक किताब लिखी है डॉन क्विजोतो, ये भी बहुत फेमस है बच्चों, ये बुक है बेसिकली, याद रखिए रोमियो जूलियट मैकबेथ बुक है, डॉन क्विजोतो भी जो है बच्चों ये भी बुक है। तो इनके बच्चों जो है डेथ के दिन बच्चों यूनेस्को ने इस सोचा कि क्यों ना हम वर्ल्ड बुक डे को सेलिब्रेट करें। अब बच्चों एक और चीज, विलियम शेक्सपियर जो है बच्चों क्योंकि काफी फेमस हुआ, तो इंडिया में बच्चों एक बहुत फेमस राइटर था जो कि हजारों साल पहले एग्जिस्ट कर रहा था बच्चों शेक्सपियर से, जिसका नाम था बच्चों कालिदास। तो कालिदास जो है इसको बच्चों कई बार शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोला जाता है। लिटरली में बच्चों शेक्सपियर को बोलना चाहिए कालिदास ऑफ इंग्लैंड, और कुछ लोग बच्चों ये टर्म भी यूज करते हैं, वो शेक्सपियर को कालिदास ऑफ इंग्लैंड बोलते हैं, ना कि कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया। हाँ, तो नेक्स्ट है बच्चों वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड बच्चों। तो आपको पता है बच्चों हमारे जो देश में जो जर्नलिज्म होता है और पूरी दुनिया में जो जर्नलिज्म जो खबरें न्यूज जाती हैं, जनरली उनमें फोटो बच्चों उनके साथ होती है। तो फोटो भी उतनी जरूरी होती है जितनी बच्चों खबर है। तो बच्चों एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है डच फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड प्रेस फोटो, डच फाउंडेशन वर्ल्ड प्रेस फोटो, ये बच्चों एक अवार्ड देती है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड। और इस साल का ये जो बच्चों वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड है, ये मिला है बच्चों रॉयटर्स, एक बच्चों न्यूज एजेंसी है,
इंग्लैंड में बेस है बच्चों, ये रॉयटर्स नाम है इसका। इनका एक फोटोग्राफर है बच्चों मोहम्मद सलम, इसको जो है बच्चों ये अवार्ड मिला है। और ये फोटो क्या थी बच्चों, एक पैलेस्टीनियन औरत थी गाजा स्ट्रिप में। आपको पता ही है बच्चों पैलेस्टीनियन लोग और इसराइल के बीच लड़ाई छिड़ी हुई है, तो वहां पे एक औरत अपनी 5 साल की जो भतीजी है बच्चों उसको लेके रो रही थी, उसकी डेथ हो गई थी। तो ये जो फोटो आप देख पा रहे हो ये वो फोटो है बच्चों जिसको इस साल वर्ल्ड बेस्ट प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर जो है ली हसेन लूंग जो हैं, उन्होंने फाइनली कहा है कि यार मैं बहुत साल पीएम रह लिया, अब मैं अपने जो नंबर 2 पे है मेरे यानी उनके जो डिप्टी हैं उसको यानी लॉरेंस वोंग को सौंप रहा हूं कि भाई तू प्राइम मिनिस्टर बन जा। और मई जो है बच्चों इसी मई 15 मई के आसपास बच्चों वो जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे लॉरेंस वोंग। तो इसको देखते हैं बच्चों कि सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर ली सेन लोंग टू स्टेप डाउन एंड हैंड्स ओवर पावर टू डिप्टी लॉरेंस वोंग बच्चों। तो यानी अभी सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर आज के दिन भी ली सेन लोंग है बच्चों, और 15 मई के बाद बच्चों कौन हो जाएंगे लॉरेंस वोंग। तो सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर ली सेन वोंग आफ्टर 2 डिकेड इन ऑफिस, 2 डिकेड मतलब मोटा मोटा बच्चों 20 साल के आसपास ये रह चुके हैं, विल स्टेप डाउन ऑन मई 15 टू पासिंग द बैटन टू हिज डेप्यूटी लॉरेंस वोंग बच्चों। अब आप सोच के देखिए सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर मोटा मोटा 20 साल रहा। अब आपको एक बच्चों एक बड़ी कमाल की बात बताता हूं, सिंगापुर में पहली बार बच्चों प्राइम मिनिस्टर बना 1959 में, और आज साल है 2024। आप यकीन नहीं करोगे बच्चों वहां अब तक सिर्फ 3 प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, सिर्फ 3 बच्चों। जो पहला प्राइम मिनिस्टर था वो 31 साल रहा, फिर एक 12 एक 19 ऐसे बच्चों रहे हैं। तो लॉरेंस वोंग जो है बच्चों ये सिंगापुर के 4th प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो बच्चों 1959 से 2024 और सिर्फ 3 प्राइम मिनिस्टर बच्चों, ठीक है। 4th प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, लॉरेंस वोंग। दूसरा बच्चों एक सिंगल पार्टी के हैं चारों आदमी, पीएपी करके एक पार्टी है सिंगापुर में, सारे उसी के आदमी हैं। दूसरा बच्चों सिंगापुर जो है वो है कहां पे बच्चों, ये साउथ ईस्ट एशिया में पड़ती है, साउथ ईस्ट एशिया में बच्चों। बैंकॉक थाईलैंड वाला जो एरिया है, इंडोनेशिया वाला एरिया, ये उस एरिया में पड़ती है बच्चों। और इनकी करेंसी डॉलर है, सिंगापुरियन डॉलर बोला करता है, इंडियन बहुत है बच्चों सिंगापुर में। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं खासी ट्राइब जो है उन्होंने अपना एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया बच्चों, जिस फेस्टिवल का नाम है सेंग खिहलंग फेस्टिवल बच्चों। अब ये जो सेंग खिहलंग फेस्टिवल है इसको बच्चों सेलिब्रेट किया है खासी ट्राइब ने। अब ये खासी ट्राइब कहा है बच्चों, तो खासी ट्राइब जो है बच्चों वो लोकल ट्राइब है जो कि मेघालय में रहता है, और खास तौर पे खासी और जंतिया के पहाड़ों में। तो खासी ट्राइब मेन जो है बच्चों मेनली वो रहता है मेघालय में, बट आसपास के असम में और मणिपुर वगैरह में बच्चों खासी ट्राइब थोड़ा बहुत मिल जाता है। अब ये जो खासी ट्राइब है बच्चों इन लोगों का जो रिलीजन है जो धर्म है वो अलग है, और ये लोग बच्चों एक धर्म को फॉलो करते हैं जिसको हम बोलते हैं खासी इंडिजीनियस फेथ। तो इस फेथ के लोग एक पर्टिकुलर साल के टाइम में आके बच्चों एक पत्थर की, देखो ये ना एक पत्थर है मोनोलिथिक पत्थर, बेसिकली एक पत्थर का बड़ा सा बच्चों पार्ट है, उसको बच्चों जो है वो पूजा अर्चना शुरू करते हैं। तो ये जो सेंग खिहलंग फेस्टिवल है ना बच्चों ये वाला, ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है बच्चों, यानी ये धर्म से जुड़ा हुआ फेस्टिवल है। जैसे काफी फेस्टिवल हार्वेस्ट से जुड़े होते हैं, ये धर्म से जुड़ा हुआ फेस्टिवल है। और याद रखिए 34 सेंग खिहलंग फेस्टिवल कंक्लूडेड इन वजियार मेघालय, मेघालय में बच्चों फेस्टिवल होता है, और खासी लोग बच्चों इसको करते हैं, और ये रिलीजन से उनके जो है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ यूनिटी एंड सेलिब्रेशन एंड इज अंडर द स्टीवर्डशिप ऑफ सेंग खासी सेन राइज, जो बेसिकली धर्म गुरु बच्चों टाइप उनकी और बंदा है, उसके आगे जो है बच्चों अंडर ये सारे फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों नासा ने रिसेंटली बच्चों एक मिशन के बारे में बताया जिसको बोल रहे हैं ड्रैगन फ्लाई मिशन। तो नासा confirmed a dragonfly rotorcraft mission to Saturn organic compound rich moon called Titan। बच्चों अब देखिए जैसे बच्चों हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ के चारों तरफ बच्चों जो बॉडी चक्कर लगाती है उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे आपको पता है बच्चों अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट
इज मून। तो चांद बच्चों हमारी अर्थ का इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है। अब मून वर्ड जनरली नेचुरल सैटेलाइट के लिए यूज किया जाता है। तो बेसिकली सैटर्न का एक सैटेलाइट है टाइटन, यानी टाइटन जो है बच्चों वो एक चांद जैसी बड़ी बॉडी है जो बच्चों लगातार सैटर्न के चक्कर लगा रही है, जो कि बच्चों एक प्लेनेट है। अब कमाल क्या बात है बच्चों, सैटर्न जो है हैव 146 सैटेलाइट्स, और ये है बच्चों मैक्सिमम इन सोलर सिस्टम। तो बच्चों कमाल क्या है, सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा सैटेलाइट 146 सैटेलाइट है बच्चों नासा के रिकॉर्ड के हिसाब से इनके पास, और सबसे ज्यादा है बच्चों सैटर्न के पास। ठीक है, पहले जुपिटर के पास होते, जुपिटर के पास बच्चों कम है, 76 क्या 95 के आसपास हो गए अब तो जुपिटर के, है ना। अब सवाल है टाइटन पे ही क्यों जा रहे हैं, कहीं और चले जाओ। तो बच्चों टाइटन पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जितने बच्चों सैटेलाइट का अब तक हमने देखा है ना, किसी भी सैटेलाइट पे ना तो एटमॉस्फेयर है, ना ही बच्चों वहां अर्थ के जैसी कोई कंडीशन डेवलप हो रही है जिसको हमें स्टडी करना चाहिए। लेकिन बच्चों टाइटन खास क्यों है, टाइटन इज सैटर्न लार्जेस्ट मून, सबसे बड़ा बच्चों सैटेलाइट है, और ये अर्थ जैसे साइकिल ऑफ लिक्विड जो है वो है। तो बेसिकली इसमें अर्थ जैसी बच्चों कंडीशन है। दूसरा बच्चों ये एकलौता वो मून है जिसका एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर मतलब बच्चों गैस है, गैस मतलब मे भी शायद जो वहां पे लाइफ हो वो हो, अगर लाइफ होगी तो बच्चों उसको स्टडी करना तो बनता है। अब इसीलिए उन्होंने बच्चों ड्रैगन फ्लाइट रोटरक्राफ्ट मिशन निकाला, क्योंकि अगर यहां बच्चों एटमॉस्फेयर होगा तो हवा में भी उड़ा जा सकता है। तो पहली बार बच्चों ऐसा हो रहा है कि इंटरनेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन कोई बच्चों एक उड़ने वाला रोबोट जो है वो किसी दूसरे जगह पे भेजेगी। तो टाइटन पे, और बजट रखो बच्चों इसका रखा गया है अप्रोक्सीमेटली 3.5 बिलियन, और जुलाई 2028 तक बच्चों उनका टारगेट है कि हम इसको भेज देंगे। और ड्रैगन फ्लाई इज अ डुअल क्वाडकॉप्टर, क्वाडकॉप्टर मतलब बच्चों इसमें बेसिकली 4 पंखे लगे अलग अलग घूमने के लिए, डिजाइन टू फ्लाई अक्रॉस द सरफेस ऑफ टाइटन। और ये फर्स्ट टाइम होगा कि नासा इस तरह का कोई व्हीकल जो है किसी दूसरी प्लेनेटरी बॉडी पे बच्चों उड़ाएगा, और ये ड्रोन की तरह उड़ेगी बच्चों, जैसे ड्रोन उड़ता है। नेक्स्ट है बच्चों माउंट एरेबस वोल्केनो जो अंटार्कटिका में है बच्चों, वो गोल्ड डस्ट जो है वो अपने अंदर से बच्चों एमिट कर रही है। तो माउंट एरेबस बच्चों अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका बच्चों हमारा एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसपे कोई देश नहीं है बच्चों, बर्फ जमी रहती है ज्यादातर उस एरिया में सारे में। तो माउंट एरेबस वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वोल्केनो स्प्यू अराउंड 80 ग्राम ऑफ गोल्ड इनटू फ्रिजिड एयर ऑफ अंटार्कटिका डेली। तो बेसिकली बच्चों इसमें से धुआं निकल रहा है, उस धुएं में गोल्ड की डस्ट है, और वो गोल्ड डस्ट जो है कुल मिला के बच्चों मोटा मोटा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन की गई तो 80 ग्राम डेली जो है बच्चों गोल्ड डस्ट निकल रही है। और ये बच्चों मोटा मोटा जो है 5 लाख रुपए की गोल्ड डस्ट जो है उसके वर्थ के बराबर है जो निकल रही है बच्चों। और ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, जो गोल्ड जो है उसके पार्टिकल जो है बच्चों, जो गैस उसमें से निकल रही है उसके साथ क्रिस्टलाइज होके बाहर आ रहे हैं बच्चों, जिसकी वजह से साथ के साथ बच्चों मिल रहे हैं। तो लोग बच्चों वहां जाके निकाल भी सकते हैं, बट ऐसे आप इतनी इजीली बच्चों हम वहां पे जा नहीं सकते। और कमाल क्या है बच्चों, क्योंकि धमाके के साथ भी कई बार ये धुआं निकलता है, उसकी वजह से 600 मील दूर भी बच्चों जो है इसके जो गोल्ड के पार्टिकल है वो मिले हैं। दूसरा बच्चों माउंट एरेबस जो है दुनिया की सबसे साउथ में मिलने वाली एक्टिव वोल्केनो है, और ये रोस आइलैंड अंटार्कटिका पे मिलती है। ठीक है, तो माउंट एरेबस बच्चों न्यूज में थी। नेक्स्ट बच्चों एक और कमाल की बात हो गई कि अभी बच्चों भारत में इलेक्शन हुए भी नहीं थे, पहला फेज भी नहीं शुरू हुआ था, और गुजरात का एक बंदा बच्चों बिना इलेक्शन लड़े जीत गया एमपी का चुनाव। तो बीजेपी विंस सूरत लोकसभा सीट अनअपोज्ड। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी जो है उसने लोकसभा में अपनी पहली सीट जीत ली। कैसे बच्चों, सूरत कंस्टिट्यूएंसी थी, और सूरत से जो बीजेपी का बच्चों बंदा था जो खड़ा हुआ था उसका नाम था मुकेश दलाल। अब मुकेश दलाल के खिलाफ 5-6-7 लोगों ने भी चुनाव में नाम भरा था। हुआ क्या बच्चों, जब आप इलेक्शन में नाम भरते हो ना तो कुछ दिनों की डेट होती है, आप अपना नाम वापिस भी ले सकते हो कि नहीं जी हम नहीं लड़ना चाहते। तो जिस दिन बच्चों नाम देने की आखिरी डेट थी, यानी नाम हटाने की आखिरी डेट थी,
तभी बच्चों सारे के सारे कैंडिडेट प्लस कांग्रेस का जो कैंडिडेट था उसने नाम वापस ले लिया। और क्योंकि बच्चों दिन एंड होने तक मुकेश दलाल के अलावा कोई और बंदा था ही नहीं जो चुनाव लड़ेगा, तो इसको जो है बच्चों मुकेश दलाल को डिक्लेयर कर दिया गया कि ये जीत गए हैं। और बच्चों अपना बिना इलेक्शन लड़े बच्चों बीजेपी की पहली सीट आ गई। तो लॉजिकली बीजेपी जो है बच्चों वो 542 सीटों को देख रही है, क्योंकि एक सीट तो उसकी ऑलरेडी आ गई है, ठीक है। और मुकेश दलाल सूरत से लड़ रहे हैं बच्चों, याद रखना। और बच्चों कमाल क्या है, हमारे देश में 1951-52 से लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, अब भी हो रहे हैं, और बच्चों हजारों कैंडिडेट आ चुके हैं, लेकिन आज तक बच्चों सिर्फ ऐसा हुआ कि 29 एमपी ऐसे हुए हैं जो मुकेश दलाल की तरह बच्चों अनअपोज्ड इलेक्ट हुए, यानी उनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो 1952 से 2024 तक बच्चों 29 एमपी ऐसे हुए जिनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ, वो अनअपोज जीत गए। नेक्स्ट बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है बच्चों वर्ल्ड अर्थ डे। तो बच्चों वर्ल्ड अर्थ डे, जिसको इंटरनेशनल मदर्स अर्थ डे भी बोला जाता है, वो बच्चों हर साल अप्रैल 22 को मनाया जाता है, ठीक है। और अर्थ डे बच्चों जो है बेसिकली अपने एटमॉस्फेयर को बचाने के लिए, और जो बच्चों हमारा एनवायरनमेंट है उसकी हम जो नुकसान कर रहे हैं उसको रोकने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। और बच्चों वर्ल्ड अर्थ डे जो है ये यूनेस्को ने शुरू किया था 1970 में, 1970 में, ठीक है। और इस बार वर्ल्ड अर्थ डे की जो थीम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वो है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक का यूज बच्चों आजकल हो रहा है। तो दिस पावरफुल थीम फोकसेस ऑन रेजिंग अवेयरनेस अबाउट डायर कंसिक्वेंस ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन और आवर प्लेनेट एंड इनहेबिटेंट्स, यानी प्लास्टिक का बच्चों हमारे जो प्लेनेट है उसके ऊपर बहुत खतरनाक एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, उसको लेके बच्चों इस बार की थीम रखी गई है प्लैनेट्स एंड प्लास्टिक्स, ठीक है। वर्ल्ड अर्थ डे बच्चों याद रखना अप्रैल 22, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा बच्चों आपको पता ही है अभी थोड़े दिनों के बाद T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, और बच्चों हर टीम को ना स्पॉन्सर करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो उनको पैसे देती है बेसिकली खेलने के, और उसका लोगो लगा होता है। तो बच्चों कुछ ऐसी टीमें हैं जिनको स्पॉन्सर मिलते ही नहीं, जैसे क्या हुआ बच्चों, स्कॉटलैंड और आयरलैंड की टीम थी बच्चों, छोटी छोटी दो टीमें, इनको स्पॉन्सर मिल ही रहे। लेकिन बच्चों कर्नाटक की एक कंपनी है नंदनी डेयरी बच्चों। अब जैसे बच्चों सारा भारत अमूल नहीं खाता, सारा भारत जैसे नॉर्थ इंडिया में पंजाब वाले एरिया में विरका चलता है, तो सारा इंडिया जो है विरका तो लेता नहीं बच्चों। इंडिया की हर एरिया में बच्चों अलग 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 जो मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट है उनके ब्रांड बने हुए, डेयरी बनी हुई है। तो नंदनी डेयरी जो है वो कर्नाटक से एसोसिएट है, और नंदनी डेयरी जो है बच्चों अब स्कॉटलैंड और आयरलैंड की टीम को स्पॉन्सर करेगी। तो द नंदनी लोगो विल नाउ बी सीन ऑन द जर्सी ऑफ स्कॉटलैंड आयरलैंड क्रिकेट टीम इन आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप, जो कि यूएसए में और वेस्ट इंडीज में बच्चों ज्वाइंटली खेला जाएगा 1 जून से। और कर्नाटक मिल्क फेडरेशन की बच्चों एक कोऑपरेटिव है बच्चों ये, जिसका नाम है नंदनी ब्रांड बच्चों। और इसकी जो है फिर बच्चों, क्योंकि देखिए आपका लोगो दिखेगा तो लोग देखेंगे, उससे बच्चों हमेशा क्या होता है बिक्री बनती है। जिसे रिसेंटली बच्चों अभी कुछ दिन पहले की न्यूज है कि अमूल जो है वो यूएसए की टीम को स्पॉन्सर करेगा। तो ये बच्चों बेसिकली स्पॉन्सरशिप है। नंदनी डेयरी जो कर्नाटक की एक बच्चों लोकल डेयरी है, वो बच्चों स्कॉटलैंड और आयरलैंड को जो है वो स्पॉन्सर करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों वेदांता ग्रुप के बारे में। देखिए हमारे देश में बच्चों ज्यादातर जो माइंस है ना वो बेसिकली ठेके से निकलती है, वहां पे ऑक्शन होती है, और वेदांता बच्चों बहुत बड़ी कंपनी है जो इंडिया में माइनिंग करती है। तो वेदांता ग्रुप जो है बच्चों, वेदांता फर्म जो कि वेदांता ग्रुप की एक बच्चों कंपनी है, हिंदुस्तान जिंक कंपनी का नाम है, वेदांता के अंडर आती है बच्चों। ये दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर बन गई है बच्चों ग्लोबली। तो पूरी दुनिया में ये जो है बच्चों सिल्वर जो है उसको प्रोड्यूस करने के मामले में तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। हिंदुस्तान जिंक ऑफ वेदांता ग्रुप कंपनी जिंक लेड एंड सिल्वर बिजनेस इज अ वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड जिंक प्रोड्यूसर एंड नाउ थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर। तो बच्चों यही कंपनी जिंक प्रोड्यूस करने के मामले में भी बच्चों नंबर 2 पे है। अब हिंदुस्तान जिंक जो है वो बन गई है तीसरी। और ये बच्चों पता है कब लगा, एक सर्वे हुआ बच्चों वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024, जो कि बच्चों सिल्वर इंस्टीट्यूट यूएसए ने कराया था, उसमें पता लगा। अब बच्चों सवाल है सिल्वर प्रोड्यूस थोड़ी होता है, सिल्वर तो धरती के नीचे से निकलता, तो प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं। अब रियलिटी में बच्चों क्या है, सिल्वर ओर की फॉर्म में, एक पत्थर की फॉर्म में निकलता है, उसमें से सिल्वर निकाला जाता है, गंध को अलग किया जाता है। तो और बेसिकली बच्चों जमीन के नीचे से निकाली जाती है, बाद में प्रोसेस करके सिल्वर जो है उसमें से
प्रोड्यूस किया जाता है। तो याद रखिए बच्चों, अगर आप बात करो ओर ऑफ सिल्वर की, तो सिल्वर की बच्चों कुछ पर्टिकुलर ओर हैं, जैसे कि बच्चों सिल्वर की एक ओर है, उसका नाम है अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट और हॉर्न सिल्वर। ठीक है। दूसरा बात करें भारत में बच्चों, राजस्थान जो है इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर। तो बच्चों इंडिया का मोटा मोटा आप मान के चलिए 60% जो सिल्वर है कल्ला राजस्थान प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। तो हिंदुस्तान जिंक कंपनी है, इंडियन कंपनी है, दुनिया में तीसरी बच्चों सबसे बड़ी सिल्वर प्रोड्यूसिंग फर्म जो है ये बन गई है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं मणिपुर जो है बच्चों, जब स्टार्टिंग में था वो ओरिजिनली एक अलग किंगडम हुआ करता था। बाद में ब्रिटिश लोगों की इंटरफेरेंस हुई तो उनकी मणिपुर में भी कब्जे की इच्छा हुई, बाद में मणिपुर लोगों से उनकी लड़ाई भी हुई थी, मणिपुर के लोगों से। तो इसको बच्चों बोला जाता है मणिपुरी एंग्लो वॉर। और ये बच्चों 1891 के आसपास हुई, जब मणिपुर में ब्रिटिश लोगों ने बच्चों अपनी दखलंदाजी इंक्रीज करी। तो बच्चों अप्रैल 23 को एक बच्चों बड़ी भयंकर लड़ाई हुई थी, जिसको बोलते हैं बच्चों खोंगजोम बैटल। खोंगजोम बैटल जो है बच्चों, उसको इस एंग्लो मणिपुर वॉर की सबसे इंपॉर्टेंट बैटल जो है उसमें से माना जाता है। इसलिए मणिपुर में बच्चों खोंगजोम डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, बहादुरी के लिए, कि जैसे बच्चों मणिपुर के बच्चे लोग जो थे वो ब्रिटिश लोगों के खिलाफ लड़े थे। तो इन मणिपुर खोंगजोम डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन अप्रैल 23 टू पे होमेज टू ब्रेव सोल्स हु फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश इन खोंगजोम बैटल ड्यूरिंग एंग्लो मणिपुर वॉर ऑफ 1891। This day hold a great significance in history of Manipur as it commemorates the valor sacrifice of those who laid their life to protect their homeland। ठीक है। और इस बार बच्चों खोंगजोम डे जो है उसको खोंगजोम वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में बच्चों सेलिब्रेट किया गया, जो खेबा चिंग थोबल डिस्ट्रिक्ट है उसमें पड़ता है। ठीक है। तो खोंगजोम वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स, और खोंगजोम डे का याद रखिए बच्चों, लेना देना किससे है? मणिपुर स्टेट से है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, एक इंडियन ऑथर थे बच्चों, मतलब उनका बर्थ इंडिया में हुआ था, जिसका नाम है सलमान रुश्दी। अब सलमान रुश्दी की इस बुक पे बच्चों आए, उससे पहले हम सलमान रुश्दी के बारे में बात कर लेते। देखिए सलमान रुश्दी बच्चों बड़ा ही वर्सेटाइल राइटर है इंडिया के। सलमान रुश्दी ने बच्चों एक बुक लिखी थी जिसका नाम था मिडनाइट चिल्ड्रन। ये बच्चों बुक बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बुक है, और इसको बच्चों बुकर प्राइज भी मिला हुआ है। अब देखिए बुकर प्राइज जो है बच्चों, ये जो बुकर प्राइज है इसको कंसीडर किया जाता है बच्चों वर्ल्ड हाईएस्ट अवार्ड फॉर बुक। किसी बुक के लिए मिलने वाला बच्चों दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, और ये 1981 में सलमान रुश्दी को मिला था। बुक का नाम था बच्चों मिडनाइट चिल्ड्रन। और ये जो मिडनाइट चिल्ड्रन है बच्चों, ये एक नोवेल था मॉडर्न इंडिया के बारे में, जो था नॉर्मल था, बहुत फेमस बुक हुई बच्चों। फिर क्या हुआ, सलमान रुश्दी ने और किताबें लिखी। अल्टीमेटली सलमान रुश्दी की एक बुक आई बच्चों, सैटेनिक वर्सेस। अब ये जो सैटेनिक वर्सेस बुक थी ना बच्चों, ये इस्लाम से रिलेटेड बुक थी, और इसमें बेसिकली सलमान रुश्दी ने अपनी इमेजिनेशन का यूज किया। अल्टीमेटली बात ये निकली कि ये बुक जो है वो जो इस्लाम से जुड़े हुए लोग हैं उनको ठीक नहीं लगी, और सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवा जारी हो गया कि हम तेरे को मार देंगे। सलमान रुश्दी बच्चों इंडिया छोड़ छूट के दाएं बाएं चले गए, जो भी था। फिर बच्चों हुआ क्या, बीच में बच्चों सलमान रुश्दी के ऊपर लगातार उनको धमकियां मिलती रहती। अल्टीमेटली एक दिन बच्चों उनके ऊपर हमला हो गया चाकू से, और उस एक्सपीरियंस के ऊपर सलमान रुश्दी ने बच्चों एक और बुक लिखी जिसका नाम है बच्चों नाइफ मेडिटेशन आफ्टर अटेम्प्टेड मर्डर बच्चों। तो सलमान रुश्दी की बुक का नाम है क्या? नाइफ बच्चों। तो सलमान रुश्दी द अक्लेम्ड इंडियन बोर्न नोवेलिस्ट राइट अबाउट हिज एक्सपीरियंस ऑफ सर्वाइविंग एंड रिकवरिंग फ्रॉम अटेम्प्ट असैसिनेशन लास्ट इन फ्यू, जिस बुक का नाम है बच्चों नाइफ। और उसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे बच्चों वो जो है लिटरेचर की कैपेसिटी से बच्चों बाहर आए, जो इस उनके साथ बच्चों दुख हुआ था, वो जिस बच्चों मेंटली जिस पोजीशन में चले गए थे उससे वो कैसे बाहर आए। तो नाइफ में बच्चों उन्होंने इसके बारे में अपना सारा लिखा है। नेक्स्ट है बच्चों 16th है बच्चों,
ये याद रखिए, ये 16th है, 16th। तो 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट जो है बच्चों, ये अबू धाबी में सेलिब्रेट हुआ। अब बच्चों ये वर्ल्ड एनर्जी समिट क्या है, तो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट इज अ क्रूशियल इवेंट दैट ड्राइव्स इंटेलेक्चुअल एंड कॉर्पोरेट डेवलपमेंट इन एनर्जी सेक्टर, कि कैसे बच्चों हम एनर्जी सेक्टर में एक दूसरे के साथ मिलके अच्छी तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को फोकस कर सकते हैं, ताकि ग्लोबली जो क्लाइमेट है बच्चों उसके ऊपर थोड़ा कम इफेक्ट पड़े। तो याद रखिए, ये जो वर्ल्ड एनर्जी समिट है बच्चों, ये अबू धाबी में सेलिब्रेट किया गया। अब बच्चों अबू धाबी कहाँ है, ये है बच्चों एक देश में जिसका नाम है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बच्चों, यूएई इसको बच्चों शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अब यूएई बच्चों एक देश है, अबू धाबी कैपिटल है उसकी, और ये बेसिकली बच्चों 7 अलग अलग किंगडम को जोड़ के बनाई गई है, इसलिए नाम पड़ा यूनाइटेड अरब एमिरेट। इन्हीं में से बच्चों जो है वो सबसे बड़ी अबू धाबी है, अबू धाबी सबसे बड़ा किंगडम है। उसके अलावा बच्चों दुबई इनमें से एक किंगडम है, उसके अलावा शारजहां है, आप लोगों ने शारजहां का नाम सुना होगा। ये सारे हैं बच्चों, मेन दुबई और अबू धाबी हैं बच्चों, ठीक है। दूसरा बच्चों यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसमें इंडियन बहुत है। अगर आप कभी देखो ना यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, जो वहां के लोकल लोग हैं ना, उससे 2 गुना ज्यादा इंडियन रहते हैं, ठीक है। इंडियन बहुत वहां पे जाते हैं बच्चों, और इनकी जो करेंसी है बच्चों वो है दिरहम। तो यूएई की जो करेंसी है, जो दुबई में करेंसी चलती है बच्चों, वो है दिरहम, ठीक है। तो याद रखिए, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट कहां पे हुआ था बच्चों, अबू धाबी में, और इसका लेन देन किससे है, एनर्जी के फील्ड से, कि कैसे हम एक दूसरे की नॉलेज को शेयर करके एनर्जी के फील्ड में बच्चों एक्सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, रिसेंटली बच्चों ब्राजील में एक नई वैरायटी मिली है क्लाउडी टाइगर कैट की। तो इसके बारे में बात करते हैं बच्चों, कि अ न्यू स्पीसीज ऑफ टाइगर कैट कॉल्ड एज क्लाउडी टाइगर कैट। क्लाउडी टाइगर कैट क्यों बच्चे, क्योंकि जिन जंगलों में मिलती है वहां पे बादल जो है वो जनरली जंगलों के अंदर से घूमते रहते हैं, क्लाउडेड फॉरेस्ट है बच्चों। डिस्कवर्ड इन ब्राजील, फेसिस थ्रेट फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड इलीगल हंटिंग। अब ये खास क्यों है बच्चों, क्योंकि ना छोटी छोटी कैट होती हैं, मतलब जैसे अपने नॉर्मल डोमेस्टिक अपने घरों में कैट होती है, इसका उतना साइज है, और जो टाइगर कैट की पॉपुलेशन है ना बच्चों, वो लगातार डिक्रीज हो रही है। तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा था कि कितने कम हुई। मीनवाइल बच्चों फोटोज से ये पता चला कि एक और नई वैरायटी जो है, एक और नई स्पीशीज जो है इन कैट की रहती है वहां पे, जो कि बच्चों जो इन्वायरमेंटलिस्ट लोग हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, और वो चिंताजनक भी है, क्योंकि बच्चों लगातार डिफोरेस्टेशन हो रहा है ब्राजील में और आसपास के सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज में, क्योंकि बच्चों जिससे उनकी पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है। तो ऑल्सो नोन एज ओंकिला, टाइगर कैट्स आर स्मॉल स्पॉटेड कैट्स quickly stalked Central and South America, perfectly adapted for climbing trees and hunting small prey। तो बच्चों ये बेसिकली ब्राजील और सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में ना घने जंगल हैं बच्चों, तो उनमें बड़े इतने जानवर मिलते नहीं जो बिल्ली की प्रजाति को, जैसे बच्चों वहां पे लोयन टाइगर वगैरह नहीं मिलते, तो वहां पे बच्चों छोटे प्रजाति के जानवर ज्यादा मिलते हैं, जैसे कि क्लाउडेड टाइगर कैट हो गई या टाइगर कैट हो गई। उसके अलावा बच्चों जगुआर जो है ना, जगुआर बच्चों तेंदुए लेपर्ड जैसा दिखता है, वो भी साउथ अमेरिका जो है वहां पे मिल जाता है, ठीक है। तो याद रखिए, क्लाउडेड टाइगर कैट कहां मिली है, वो ब्राजील में मिली है, उसकी बच्चों नई जो है स्पीशीज मिली है, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही करते हैं, तो हमारा अप्रैल 3rd वीक पूरा हो गया। नेक्स्ट क्लासेज में हम आपके लिए बच्चों लेके आएंगे अप्रैल 4th वीक के करंट अफेयर। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।